सुप्रभात बच्चों, कक्षा 7वीं संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है चतुर्दशा पाठ श्रवण कुमारस्य कथा। आप सभी जानते होंगे, अपने माता पिता या दादा दादी से सुने होंगे श्रवण कुमार की कथा। श्रवण कुमार एक पितृभक्त बालक था, जिन्होंने केवल विश्व में इसी ने ही माता पिता के आज्ञा से कांवर में बैठाल कर, वहनिका माने होता है कांवर में बैठाल करके अपने माता पिता को तीर्थ घुमाने के लिए निकल पड़ा था। ऐसा पितृभक्त बालक है, जिनकी कथा जो है इस पाठ के अंतर्गत हम जो है श्रवण करेंगे और इसको जो है अपने ऊपर अवलोकन करके हम इन्हीं के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेंगे। चतुर्दशा पाठ श्रवण कुमारस्य कथा। पितृभक्त श्रवण कुमार एका बालका आसीत्। पितृभक्त माता पिता का भक्त श्रवण कुमार एक बालक था। स सदा पितरो सेवाम करोति स्म, ये द्विवचन है। वह हमेशा माता पिता का सेवा करता था। तस्य पितरो नेत्रहीनो आस्ताम, ये भी द्विवचन है। ये तीनों पितरो नेत्रहीनो आस्ताम, पितरो माने होता है माताश्च पितश्च। उसके माता पिता नेत्रहीन थे, नेत्रहीन माने अंधे थे। एकदा तस्य पितरो अदताम, एक बार उसके माता पिता ने कहा, वत्स आवाम तीर्थ यात्राम कर्तुम इच्छावः, ये भी द्विवचन है। अहम आवाम वयम, वत्स माने होता है बेटा, हम दोनों तीर्थ यात्रा करने की इच्छा रखते हैं। श्रवण कुमार पितरो आज्ञां परिपालनार्थम एकस्यां वहनिकायां पितरो स्थाप्यामास, ये भी द्विवचन है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए एक कांवर लाया। वहनिकायाम माने दोनों तरफ ये दिखाई दे रहा है, इसको जो है कांवर कहते हैं। वहनिकायाम माने होता है कांवर। दोनों तरफ माता और पिता को बैठाया। सपितो स्कंदे धृत्वा तीर्थ यात्रा याय प्राचलत, वह दोनों को अपने कंधे पे धारण करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। मार्गे तस्य पितरो पिपासिता अभवताम, रास्ता में चलते हुए उसके माता पिता प्यासित हुए, माने प्यास लगा। पिपासिता माने होता है प्यास लगना, प्यासे हुए। श्रवण कुमारः पिपासितयोः पितरो क्षुधा शान्त्यर्थम् एकस्य वृक्षस्य छायायां तौ संस्थाप्य जलम आनेतुं सरयू अगच्छत्। श्रवण कुमार अपने माता पिता की प्यास शांत करने के लिए, क्षुधा माने होता है शांत करना, माता पिता की प्यास शांत करने के लिए एक वृक्ष के नीचे उन दोनों को बैठाल कर जल लेने के लिए सरयू नदी की किनारे चला गया। स जल तुम्बिकाम नद्याः जले निमज्जितम अक्रोध, वह जल की तुम्बिका माने होता है तुमड़ी, पहले जल लेने के लिए जो पात्र होता था, तुमे का या चमड़े का या और अन्य वस्तु का होता था, जैसे धातु का, मन धातु में होता है तांबे का है, पीतल का है, कांसे का है। तो उस समय जल की तुम्बी बाहर जब जाते थे तो एक तुमे का जो ये होता था सूखा, उसको जो है हम तुम्बिका कहते हैं। वही पात्र लेकर के नदी के किनारे जल भरने के लिए गया। जल से भरणावसरे तुम्बिका या गड़गड़ इति ध्वनि अभवत, जब जल हम भरते हैं उस समय जो है जल भरते हुए घड़े में, तुम्बी की घड़े में जो आवाज़ करती है वो गड़गड़ गड़गड़ की ध्वनि होती है। तो जल भरते समय गड़गड़ की ध्वनि हुआ। तदा आखेटार्थम समागतः राजा दशरथः तम ध्वनिम अश्रुणोत अचिन्त्यच्च, तब शिकार खेलने के लिए आए हुए राजा दशरथ सोचने लगा, नूनम कश्चित् जलकल्भः जलम पिबति, निश्चित ही कोई हाथियों का समूह या जंगली जानवरों का समूह जल पीने के लिए आया है। नूनम माने होता है निश्चित ही। शब्द भेदी बाणम प्राक्षिपद, शब्द भेदी माने
शब्द के ध्वनि की आवाज़ को सुन करके, माने किसी के शब्द को सुन करके जो बाण छोड़ा जाता है उसको शब्द भेदी बाण कहते हैं। तो वह शब्द को सुन करके, आवाज़ को सुन करके जो बाण छोड़ा। बाणः श्रवणस्य हृदयम् अच्छिन्नत्। अच्छिन्नत् माने होता है भेदना, लगना। बाण श्रवण के हृदय में भेद गया, लग गया। बाणेन आहतः श्रवण कुमारः चित्कार शब्दम अकरोत्। बाण से आहत हुए श्रवण कुमार चित्कार उठा, माने चिल्लाया, शब्द जोर से आवाज किया। ततः श्रुत्वा दशरथः तम प्रति अधावत। उसे सुनकर, श्रुत्वा माने होता है सुनकर, दशरथ उसी ओर दौड़ा। सह तत्र बाण विद्धम श्रवणम दृष्ट्वा शोकाकुलः अभवत्। बाण से घायल श्रवण कुमार को देखकर शोक में डूब गया, शोकाकुल हो गया, मैंने शोक में डूब गया। बाण विद्धा श्रवण कुमारा दशरथम अवदत्। बाण से घायल श्रवण कुमार दशरथ से बोला, मम अंधो पितर पिपासा कुल वृक्षस्य अधः तिष्ठतः। अधा माने होता है नीचे, तिष्ठता माने होता है बैठे हुए हैं। मेरे अंधे माता पिता प्यास से व्याकुल पेड़ के नीचे बैठे हैं। तब शीघ्रम गत्वा तो जलम पायेय। तुम शीघ्र जाकर उन दोनों को जल पिलाओ। एवं अकथ्यन, ऐसा कहा। सह प्राणान अत्यजत, ऐसा कहकर उसने प्राण त्याग दिया। शोकाकुला दशरथ जलतुंबिका नीत्वा श्रवणस्य माता पितर समीपम अगच्छत। शोक से व्याकुल होकर के दशरथ जल की तुमड़ी को लेकर के, जल के पात्र को लेकर के श्रवण कुमार की माता पिता के पास गया। तो अपृच्छताम, वे दोनों पूछे, वत्स विलंबा कथम जाता है। बेटा विलंब कैसे हुआ, देरी कैसे हुआ। आवाम पिपासा पीड़िता त्वम उत्तरम देहि। जब तुम हम दोनों को उत्तर दोगे तभी हम जल सेवन करेंगे, जल ग्रहण करेंगे। तुम शीघ्र उत्तर दो। त्वम उत्तरम देहि, तुम उत्तर दो। दशरथ सर्वान घटनाम न्योदय। दशरथ ने सभी घटनाओं को कह सुनाया। तश्रुत्वा तो वृद्ध तम असप्ताम। वे दोनों वृद्ध सुन करके उसे श्राप दे दिया। यथा आवाम पुत्र वियोगे प्राणान त्यजावः। जैसे हम दोनों अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, तथा त्वमपि, तुम भी वैसे ही पुत्र वियोगे प्राणान त्यजसि। तुम भी वैसे पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। एवं विलपंत दिवम गत। इस तरह से विलाप करते हुए वे दोनों प्राण त्याग दिए, मर गए। महाराजो दशरथ अति उदासीन अभवत्। महाराज दशरथ बहुत ही उदास हुए। सह श्रवण कुमारस्य तयोः पित्रोश्च दाह संस्कारं कृत्वा प्रत्यावर्तत। वह श्रवण कुमार और उसके माता पिता तीनों का दाह संस्कार करके लौट आए। इस तरह से पाठ समाप्त हुआ। अनुवाद